बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूं आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। जनाब, हमेशा आपको याद करवाते हैं कि आपने अपनी रूटीन में शामिल ये करना है कि जैसे ही दिन का आगाज़ हो, आप नींद से बेदार हों तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। पॉजिटिव थाट्स के साथ आप अपने दिन का आगाज़ करें ताकि आपका पूरा दिन खूबसूरत गुजरे। जब ये रूटीन आप इसको शामिल कर लेंगे तो यकीनन होता क्या है कि इंसान की जो पूरे दिन की रूटीन है या पूरी ज़िंदगी में कहूँ तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये रूटीन लाजमी आप लोग अडॉप्ट करें। आज भी हमारे 2 टॉपिक होंगे जिस पे इंशाल्लाह हम इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अच्छी बात ये है कि आपने, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, तो ये बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप जो है इस बदलते मौसम के साथ थोड़ी सी रूटीन बदलें। सेहत को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, सेहत का लाजमी ख्याल रखिएगा। खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है जैसे ही मौसम चेंज होता है, तो उसमें आपने जो तवज्जो देनी है वो जहाँ बदलते मौसम के साथ अपने लाइफस्टाइल पे तवज्जो देते हैं, वहीं पे आपने अपनी सेहत, अपने खाने पे भी फोकस रखना है। टॉपिक की जाने पड़ेंगे लेकिन उससे पहले वार्डरोब के बारे में बताते हैं। आज का जो मेरा वार्डरोब है ये हयात ऑफिशियल वालों का है। बहुत ही खूबसूरत इनकी कलेक्शन लॉन्च हो चुकी है। इनके सोशल मीडिया पे जाएं और ज़बरदस्त कलेक्शन आप लोग भी खरीद सकते हैं। टॉपिक की जाने बातें जनाब, आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा इंतहाई खूबसूरत है। बात हम करने वाले हैं आज आँखों के हवाले से। देखिए, जब आँखों की बात करते हैं ना तो कहते हैं इंसान के जिस्म का ना एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है, और अक्सर हम बात भी करते हैं कि आँखें जो है ना इंसान के दिल का जो हाल है वो बयान कर देती हैं। आँखें जहाँ देखने में, परखने में जो है वो हमारी मदद करती हैं। तो क्यों ना हम इन आँखों की भी एक सेहत होती है तो उसका ख़्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। जैसे मैंने बात की कि मौसम चेंज हो रहा है, जब मौसम बदलता है तो काफ़ी सारी हमें आँखों की जो एलर्जी जो है ये बीमारी हमें देखने को मिलती है। सोजिश हो जाना, आँखों से पानी आना शुरू हो जाना, मोतिया की एक बीमारी, आपने इसका नाम एक बहुत कॉमन हो चुका है, ये आपने सुना होगा। और इवन आजकल मैं यंगस्टर्स में देख रही हूँ काफ़ी सारे केसेस रिपोर्ट होते हैं कि सडन से उनकी बिनाई जो है वो चली जाती है। इसके पीछे क्या वजह, जैसे कह रहे हैं कि आंखों के सामने धुंधलापन छा जाना, सही दिखाई ना देना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, या ये एलर्जी की वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, या फिर जब ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये जहाँ स्किन की बीमारी की बात करते हैं, स्किन एलर्जी हो जाती है, दीगर बीमारियों की बात करते हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर या अदर जो डिजीज़ हैं, उसी तरह आँखों की बीमारी भी होती है। तो ये क्या आँखों की जो बीमारी है ये किसी भी मौसम में लाक हो सकती है, या फिर अगर बात करें तो मौसम बदलने के साथ इसका कुछ ज़्यादा ताल्लुक़ है। छोटे बच्चों की बात करते हैं तो उनकी आँखों में हमें आजकल एक जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं वो काफ़ी जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, या ये जो हम खुद से डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं, हम नेट से देख लेते हैं, यूट्यूब से देख लेते हैं, गूगल से कि हाँ जी ये आई ड्रॉप जो है वो बड़े अच्छे हैं, तो क्यों ना हम इन्हीं को ख़ुद से इस्तेमाल कर लें। आँखों में एलर्जी हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, पानी आ रहा है, तो ये आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करते तो ठीक हो जाएगा। तो ये ख़ुद से जो टोटके हम अप्लाई करते हैं, क्या इससे भी जो है वो आँखों की बीमारी में मज़ीद जो है वो इजाफ़ा हो सकता है, या फिर कंट्रोल मुमकिन होगा? तो ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है आइज़ की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आँखों की जो बीमारी या आँखों का इशू है ये नहायत ही सेंसिटिव मामला है। तो इसका ख़याल करना यकीनन ज़रूरी है। ये आँखें जिससे आप देखते हैं, इस खूबसूरत दुनिया को देखते हैं, इस खूबसूरत लाइफ को एंजॉय करते हैं, अगर आप देख लें, खुद चंद सेकंड के लिए लाइट ऑफ करें, बिल्कुल रूम डार्क कर दें, तो आपको कैसा महसूस होगा? यकीनन आप खौफज़दा हो जाएंगे। तो आँखें हमारे लिए जो है ना वो एक ये खूबसूरत दुनिया दिखाने का हमें काम करती हैं। हमें दुनिया, इस पूरी दुनिया की खूबसूरती, ज़िंदगी की खूबसूरती से हमें जो है वो लुत्फ़अंदोज़ करती हैं। तो यकीनन हमें इन आँखों का ख़याल भी रखना चाहिए। तो आज का पहला टॉपिक हमारा यही होगा जिस पे हम बात करेंगे कि आँखों की ये जो बीमारी है, ये जो आजकल इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह हो रही है, इससे किस तरह से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दूसरा टॉपिक ये इंतहाई अहम होगा जो कि हमारे हालात हाज़रा से मुंसलिक करता है। मौजूदा दौर की जो कंडीशन, सिचुएशन है, उस पे हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो पहला टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आँखों के जो संगीन अमराज, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या अलामात हैं, वजूहात क्या हैं और इलाज किस तरह से मुमकिन है, कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जो हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि हम अपनी आँखों की हिफाजत कर सकें और ये जो डिफरेंट आइज डिजीज़ होती हैं उनसे हम खुद को महफूज रख सकें। और इस पर गाइड करने के लिए हमें ज्वाइन किया, जो हमारे साथ हैं डॉक्टर अली वक़ार साहब। अस्सलाम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब बताइएगा, हमारे नाज़रीन को आगाह करें कि ये आंखों के जो संगीन इश्यूज़ आ रहे हैं, ये किस मौसम में ज़्यादा जो भी बीमारी आ रही कौन सी है और इसकी वजूहात क्या हो सकती है? जी मैडम, अगर मैं बात करूं तो आपसे सबसे ज़्यादा जो कॉमन और जो टॉक ऑफ द टाउन है वो एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस एक नोवल वायरस है जो एक रूटीन के साथ हर साल आता है, मगर ये इस साल क्योंकि लोगों ने एहतियात नहीं की और ये आया भी ऐसे मौसम में है जो मौसम ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर का मौसम है, जिसके अंदर जो वायरस है उसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा है, उसका रेप्लिकेशन रेट बहुत ज़्यादा है, वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से हर दूसरा शख्स इस वायरस की लपेट में आ रहा है और आहिस्ता आहिस्ता हमारा माशरा जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है। हाँ। तो कैसे हम अपने लोगों को कैसे अवेयर करें कि क्योंकि लोग एक माइंड सेट या एक मिथ जो अपने क्रिएट कर रखी है कि जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये जो आंखों के इन्फेक्शन, एलर्जी वगैरह की जो बीमारी है इसमें हम मुब्तला हो जाते हैं। जी एलर्जी मैडम ये तो एक सेकेंडरी चीज़ है, मगर आजकल जो बेसिक चीज़ है जिससे हमें बचना चाहिए वो ये वायरल इन्फेक्शन है। अच्छा जी, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन सिर्फ ना कि हमारे लिए कंटेजियस है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए कंटेजियस है। अच्छा। और इसमें जो बेसिक जो टारगेट हैं वो हमारे ये स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, जिसके अंदर अगर एक बच्चा इन्फेक्ट हो जाए तो वो ना सिर्फ पूरी क्लास इन्फेक्ट होती है मगर वो एक बच्चा सोर्स ऑफ कैरियर है। वो कैरियर सिर्फ पूरी जो माशरे को इस तरह इन्फेक्ट कर देता है, जब वो अकेला घर जाता है तो अब उसकी पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो जाती है। अच्छा, यानी ये बीमारी फैल सकती है, बिल्कुल, एक ये से बीमारी दूसरे को लग कंटेजियस सकती है और एक से दूसरे को रूटीन में लगती है। अगर आप कोई भी घर में अफेक्टेड है तो उससे तकरीबन पूरा घर अफेक्ट हो जाता है। तो इससे जो इम्पोर्टेंट सोल्यूशन है वो सेग्रीगेशन है, ठीक है। और सेग्रीगेशन से ये है कि ना सिर्फ वो कैरियर खुद महफूज रहता है बल्कि पूरी सोसाइटी जो है वो इस बीमारी में मुब्तला होने से बच सकती है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं आंखों में खारिश का होना या स्वेल हो जाना, पानी का बहुत ज़्यादा बहना, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये इसी की वजूहात हैं, ये सारे इसी इसके से लिंक सिम्टम्स करते हैं हैं। एडिनो वायरल अच्छा। कंजक्टिवाइटिस के। और भी वजूहात हैं, एलर्जिक सिम्टम्स होते हैं मौसम की तब्दीली के साथ साथ, जिनको एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, जिसकी वजह से होता है। मगर आजकल जो ज़्यादातर लोग जिस चीज़ में मुब्तला हो रहे हैं वो एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस है। उर्दू में हम इसको अशुब चश्म कहते हैं। अच्छा। इसका जो शॉर्ट पीरियड है जो लाइकली जिसमें पेशेंट इन्वॉल्व रहता है, इट इज़ लाइक फॉर 7 to 10 days। 7 to 10 डेज? जी 7 to 10 डेज। अच्छा। और पहले जो 4 से 5 दिन है इसके अंदर जो स्वेरिटी है सिम्टम्स की ये बहुत ज़्यादा होती है। आहिस्ता आहिस्ता द ग्रेविटी ऑफ सिम्टम डाइज डाउन और ये जो है पेशेंट कंफर्ट लेवल की तरफ अपने जाना स्टार्ट कर देता है। मगर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा कि पहले 3 से 4 दिन के अंदर खुद भी महफूज रहें, दूसरों को भी महफूज रखें। मास्क का इस्तेमाल करें, काले चश्मे का इस्तेमाल करें, तेज़ धूप में जाने से परहेज़ करें और कोशिश ये की जाए कि अब आप आँखों को ना मला जाए। हम रब करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, जब आप आँख को रब करते हैं तो आँख की सिक्रीशन जो होती है, रतूबते हैं, ये बेसिकली कॉज है दूसरे, ये कंटेजियस कॉज है दूसरों को इन्फेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसी से जब हम उस टिश्यू से रब करके अगर हमारी एक आँख अफेक्टेड है दूसरी आँख को लगाएंगे तो दूसरी आँख भी इसकी लपेट में आ जाएगी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसके सिम्टम्स के अंदर आँख में लाली आना है, चुभन होना, तकलीफ होना, फॉरेन बॉडी सेंसेशन है, धूप में तंगी होना, फोटोफोबिया जिसको हम कहते हैं, डिस्कम्फर्ट है, ये सारी चीज़ें इसका पार्ट एंड पार्सल है। साथ साथ पेशेंट को बुखार भी होता है, माइल्ड फ्लू भी होता है, फीवर रहता है उसको, डिस्कम्फर्ट, वो ओवरऑल जो है ना जनरली वो एक स्टेट ऑफ मलेज और फटीग में चला जाता है। ओके। अच्छा, ये बताएं कि एक तो आपने कहा रब नहीं करना चाहिए क्योंकि यकीनन आपका हाथ गंदा हो सकता है, कोई जर्म हो सकता है, उससे ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। अब हमें कोई आँख का इन्फेक्शन हुआ है, आँख की बीमारी में मुब्तला हुआ है, तो ये जो खुद से लोग नीम हकीम के वो टोटके घरों में करना शुरू कर देते हैं, इससे क्या नुकसान हो सकता है? ये जो सेल्फ मेडिकेशन है ये बेसिक सोर्स है जो किसी भी कॉम्प्लिकेशन है उसकी बेसिक सोर्स ही सेल्फ मेडिकेशन है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है, हमारे यहाँ साहब इख्तियार लोगों ने कोई ऐसी जो है लॉ की इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। यहाँ पे कोई भी शख्स जाके किसी भी मेडिकल स्टोर से कोई भी चीज़ ले सकता है, खुद से कोई ड्रॉप कुछ या अपनी मर्जी से ले सकते हैं। और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादा इसमें यूज़ ऑफ स्टीरॉइड बहुत ज़्यादा है।
स्टीरॉयड को ओवर यूज़ करने की वजह से ना सिर्फ हमारी जो है वो चश्म जो है वो हमेशा के लिए हमारी नज़र जो है वो इससे नुकसान हो सकता है उसको। अच्छा। उसके अलावा सफ़ेद मोती और काले मोती जैसे मुदर इमराद में भी हम जो है वो मुब्तला हो सकते हैं, जिससे हमेशा के लिए हमारी नज़र जाने का जो मुआवजा है वो लाहिक। हाँ 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 हाँ। अच्छा, सफ़ेद मोतिया की आपने जो है वो बात की, इसके ऑपरेशन के बाद अगर हम एहतियात ना करें, लापरवाही कर दें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? डिफरेंट इसमें कॉम्प्लिकेशन है। अगर स्पेसिफिकली मोतिया के फ़ौरन बाद, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद अगर हम एहतियात नहीं करते तो जो जरासीम आँख के अंदर एंटर होते हैं उसकी वजह से नज़र हमेशा के लिए जा सकती है। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, इस पे इन डिटेल हम बात करते हैं, ब्रेक की जाने जी, बढ़ना है। ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पे जानते हैं कि मोतिया का, ये सफ़ेद मोतिया की, ये काले मोतिया की बात करें, ये इसकी वजह से क्या किन नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है, या बात की जाए अगर एहतियात ना करें, हम ख्याल ना रखें, क्योंकि यकीनन कोई भी बीमारी है उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ आपने एहतियात केयर लाजमी करनी होती है, लेकिन अगर लापरवाही कर देंगे तो उसके बाद क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला हमारा जो टॉपिक है जिसमें हम बात करें, आँखों के हवाले से बात की जा रही कि जो संगीन अमराज में मुब्तला हो जाते हैं, इलाज जो है वो नहीं करवाते, एहतियात नहीं करते, ख्याल नहीं रखते, तो किस तरह से कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकती हैं और किस तरह से अपनी आँखों की हिफाजत जो है वो हम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, बात हो रही थी सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन की, कि अगर हम एहतियात ना करें तो क्या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो हो सकते हैं, और दूसरा ये कि अगर कोई भी डिज़ीज़ है, किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, कोई वायरल इन्फेक्शन या एलर्जी वगैरह आंखों को है, बर वक्त अगर इलाज ना करवाएं, ख़ुद से टोटके करते रहें, तो उससे क्या इश्यूज़ जो है वो मज़ीद क्रिएट हो सकते हैं? जिस तरह हम अपनी टॉक को कंटिन्यू करेंगे मैडम, जिस तरह बताया है कि सेल्फ मेडिकेशन स्पेसिफिकली स्टीरॉइड्स के जो हैं बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं, जिसके अंदर अगर आजकल जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है, जो जिसम जिसकी अगर हम बात करें, अगर हम सेल्फ मेडिकेशन करते रहें और अपने किसी बेहतर मॉलिज के पास ना जाएं, उससे नुकसान ये होता है हमारी आँख की सामने वाली पुतली, जिसको हम कॉर्निया कहते हैं, उसके ऊपर दागनुमा धब्बे पड़ जाते हैं। अच्छा। जिसको हम नमलर कैराटाइटिस कहते हैं। और कुछ केसेस के अंदर ये हमेशा के लिए आपकी नज़र को जो है मुतासर कर सकते हैं और आपके देखने की जो सकत है वो पूरी ज़िंदगी के लिए मुतासर हो सकती है। तो मेरे अपने नाज़रीन से गुजारिश ये है कि बजाय इसके कि सेल्फ मेडिकेशन करें, किसी बेहतर मॉलिज के पास जाएं और उसके मुताबिक जो है आंखों में जो वो ड्रॉप्स थे वो डालें, ताकि बेहतर से बेहतर और जल्दी रिलीफ उनको मिल सके। ये जो हमें पता चल रहा है कि किसी न किसी कोई ना कोई हमारी आंखों में मसला आ रहा है, इशू आ रहा है, एलर्जी, इन्फेक्शन कुछ हो रहा है, तो जब हम फ़ौरन से जाके डॉक्टर से रुजू नहीं करते या बर वक्त इलाज नहीं करवाते और एक लंबा टाइम पीरियड गुजरने के बाद जब हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, तो इससे क्या असरात आंखों पे मुरतब हो सकते हैं अगर लेट इलाज करवाएं तो? जी, लेट इलाज कराने से ये हो सकता है कि अगर जिस तरह हमारी जो नज़र है वो हमेशा के लिए जा भी सकती है। जिस तरह हम सफ़ेद मोतिया के इलाज के अंदर जब डिले करते हैं तो वही सफ़ेद मोतिया काला मोतिया बन जाता है। अल्लाह ताला ने हमें ये दो अनमोल रतन दिए हैं जिससे हम इस दुनिया के नज़ारे कर सकते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। अगर ये आँख रोशन ना हो तो आपका जहान रोशन नहीं है और हमारा मुस्तकबिल हमारा रोशन नहीं रहता। इसको देखते हुए मैं ये बताऊंगा, अगर आप महसूस करें आपकी आंख में कोई धुंधलापन है या किसी भी किस्म के कोई डिस्कम्फर्ट है देखने के अंदर, तो जल्द अज जल्द अपने मॉलिज से रब्ता करें, ताकि बीमारी बढ़ने से बेहतर है कि आप उसको टाइमली इंटरवीन करके और उसका इलाज कर सकें। वरना जब यही सफ़ेद मोतिया बढ़ता बढ़ता काला मोतिया बन जाता है और काले मोतिया से जो नज़र मुतासर होती है वो इरिवर्सिबल चेंज है। उसमें बेशक हम उस सफ़ेद मोतिया को निकाल भी दें, जो नज़र इफेक्ट हो गई होती है वो दोबारा वापस नहीं आती। अच्छा, यानी कि वो फिर मुमकिन नहीं है बिल्कुल मुमकिन नहीं। इसी तरह ही ऐसे हजरात जिनको डायबिटीज़ से जो वो अफेक्टेड हैं, उनके आँख के पर्दे जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट होते हैं।
अच्छा, जी, ये बिल्कुल, शुगर के जो पेशेंट्स शुगर हैं के उनकी पेशेंट्स ज़्यादा हैं, आइज़ मुतासिर ऐसे है। जो पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरटेंसिव है, जिनको जो है ब्लड प्रेशर ब्लड का प्रेशर, हाँ। मर्दा लाहिक है, अगर उनका भी अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में ना रहे एक लंबे अरसे तक, तो उस वजह से भी आँख के पर्दे के ऊपर जो है जो वेसल्स हैं वो फट जाती हैं और पीछे पर्दे के ऊपर खून आ जाता है, हाँ 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 हाँ। जिसकी वजह से जो है जो नज़र हमेशा के लिए मुतासर होने का ये खदशा जाहिर रहता है। अच्छा, जो ब्लड प्रेशर के या शुगर के पेशेंट्स हैं वो साथ साथ आई ड्रॉप या कुछ इस तरह की चीज़ जी यूज़ उनको करते हैं, कोई उनको मेडिकेशन? जी उनको 6 महीने बाद अपना एग्जामिनेशन कराना चाहिए ठीक है। अगर अनकंट्रोल्ड उनका डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर है, ठीक है। ताकि टाइमली जो है उसको इंटरवीन करके अर्ली स्टेजेस के ऊपर हम उनको मैनेज कर सकें और जल्द अज जल्द उनको आँख की जो बीमारी है उससे बाहर निकाल सकें। अच्छा, इससे क्या उनके आईसाइट वीक होना शुरू हो जाती है या? जी उससे बेसिकली आँख का जो पर्दा होता है रेटिना जिसको हम कहते हैं, आँख के पर्दे के ऊपर असर आना शुरू हो जाता है। अच्छा। हमारी आँख एक कैमरे की तरह है जिसमें आँख का सामने वाला पर्दा है जिसको हम लेंस कहते हैं और पीछे जो है वो एक रील है जिसको आँख का पर्दे को से तशबीह हम देते हैं, रेटिना ठीक जिसको है, कहते हैं, ठीक पिछला है। पर्दा आँख का। अगर वो पर्दा है बसारत पे नूर बसारत अगर इफेक्ट होना शुरू हो जाए शुगर या ब्लड प्रेशर की वजह से, तो वो हमेशा के लिए जो है इंसान की नज़र कम हो जाती है और उसमें फिर जो है एक वक्त के बाद जो है फिर दवाइयों के बजाय ऑपरेशन उसका जो है वो सोल्यूशन रह जाता है। तो अगर टाइम पे हम इंटरवीन नहीं करेंगे, पेशेंट्स हमारे पास टाइम पे नहीं आएंगे, तो फिर आने वाले वक्त में उनके लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। अच्छा, देखते हैं बढ़ती उम्र के साथ तो हमें नज़र आता है कि ठीक है उम्र ये हमारी नज़र कम हो रही है, वीक हो रही है, लेकिन आजकल बच्चों में देखने को आ रहा है कि उनकी नज़र जो है वो बहुत कम होती जा रही है, इसकी इस रेशो में इजाफा होता जा रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी डिफरेंट वजूहत हैं। अगर स्पेसिफिकली हम देखें तो जो कोविड का पीरियड गुजरा है उसके बाद से हमने ये एक रिसर्च भी है, दुनिया में भी ये रिसर्च चल रही है, पाकिस्तान में तो उस तरह ये ट्रेंडिंग नहीं है, मगर ये है कि हर दूसरे तीसरे छोटे बच्चे ने भी ग्लासेस पहनी है। उसकी वजह हमारा स्क्रीन टाइम है। अच्छा। स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा हमारा बढ़ जाता है उसकी वजह से जो हार्मफुल रेज हैं जो हमारे आँख के पर्दे के ऊपर जाके गिरती हैं, उस वजह से करीब का काम ज़्यादा करने से हमारे बच्चे जो है वो ऐनक का इस्तेमाल कर शुरू कर देते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। अच्छा। परसिस्टेंटली अगर बच्चे हमारे लेट के मोबाइल या टीवी या किसी भी गैजेट का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह हम कोई भी चीज़ वो इस्तेमाल करते हैं जिसमें वो स्क्रीन यूज़ में आती है, तो उससे आने वाले वक्त के अंदर जो है उनके लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं और उनको देखने के अंदर उनके लिए मुश्किलात होंगी और आहिस्ता आहिस्ता उनका नंबर भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि आजकल देखिए ना हर दूसरा बंदे को ग्लासेस लगे हुए हैं, लेंसेज यूज़ कर रहे हैं। मेरा मशवरा इसमें यह है कि पेरेंट्स को चाहिए बजाय इसके कि बच्चों को जो है गैजेट्स दे दें, बच्चों को मोबाइल दे दें, उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इंडल्ज करें, नेचर के करीब रखें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जब जितनी इंडोर एक्टिविटीज़ हम करते हैं उतना ज़्यादा हमारी जो नज़र है वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। ऐसे ही और जिनके पेरेंट्स को ग्लासेस लगी हुई हैं उनके अंदर तो मोर जो है ना ये स्पेसिफिकली एक वो दे आर सिटिंग ऑन अ टाइम बॉम्ब, क्योंकि उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं जेनेटिकली भी कि उनको ग्लासेस लगने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही सही। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि जो आँख के जितने भी इश्यूज़ हैं, जितने भी अमराज हैं, इसके जो इलाज है वो नॉर्मल है या एक्सपेंसिव है? क्योंकि अगर देखा जाए तो माशाल्लाह आप भी 5 इदारे रन कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेंसिव है इसका इलाज तो उसको किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकता है? क्योंकि आजकल हालात के मुताबिक हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल ऐसी अगर इसमें अगर मैडम हम बात करें स्पेसिफिकली तो हम डॉक्टर अकरम लेज़र आई केयर सेंटर के नाम से जो है 5 इंस्टीट्यूट जो है रन कर रहे हैं, जिसमें एक हमारा इस्लामाबाद में, 3 इंस्टीट्यूट हमारे सियालकोट में, एक लाहौर में। तो बिल्कुल ये आजकल जैसे जो हालात हैं आप समझती हैं बड़े मुश्किल है चीज़ों को मैनेज करना और देखना, तो हमने इसी पॉइंट ऑफ व्यू से अपने जो कुछ अदारे हैं उनको हमने मुख्तस कर दिया है ट्रस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा। उसमें जदीद तरीन मशीनरी, जदीद तरीन लेज़र है। जैसे आजकल ये वबा हुई है एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस, तो हमारा एक हॉस्पिटल सियालकोट में है मोतरा के अंदर, डॉक्टर अकरम ट्रस्ट आई हॉस्पिटल। हमने स्पेसिफिकली वहाँ पे नोटिफाई कर दिया कि ऐसे पेशेंट्स जो अफोर्ड नहीं कर सकते और जिनके लिए इलाज करवाना या डॉक्टर की फ़ीस देने की सकत नहीं रखते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके वहाँ पे अपना जो है मुआयना करवा सकते हैं, ट्रीटमेंट ले सकते हैं और तसल्ली बख्श उनको इंशाल्लाह सर्विसेज मिलेंगी, ताकि हमारे लोग जो है अपनी इस इलाज से महरूम ना रहें, क्योंकि ये दो अनमोल ऐसे रतन है कि अगर इनका ख्याल नहीं रखा जाएगा तो आने वाले वक्त में ये हमारा साथ नहीं देंगे और हम इस दुनिया की रंगीनियाँ उसको नहीं देख सकें। यकीनन और इन्हीं आंखों से आप ये कुदरती हुस्न खूबसूरत जो है वो देखते हैं। पैगाम क्या देंगे हमारे नाज़रीन को, किस तरह से अपनी आंखों की अगर हम इस पैंडेमिक या इस एपिडेमिक एडिनो वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में मैं बताना चाहूँ तो
इसमें ज़रूरी चीज़ ये है कि काले चश्मे का इस्तेमाल करें, ठीक हो अपने आंखों को मत मलें, ठीक है, अपना साबुन, तकिया, तौलिया जो बिलोंगिंग्स है आपकी वो सेपरेट रखें। इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा आपका फैमिली मेम्बर है जो अफेक्ट हो गया है, उसको थोड़ा सा सेग्रीगेट करके रखें फॉर द कमिंग 1 to 3 डेज। सही। तब तक ग्रेविटी ऑफ सिम्टम जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी और उसके साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी के अंदर बेहतरी आ चांसेस ज़्यादा होंगे, जी, जल्दी बहुत बेहतर हो रिकवरी हो जाएगी। सकेगी। तो ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने Very वक्त kind of इतनी you. अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। यकीनन नाज़रीन, वायरल इन्फेक्शन की बात की तो एहतियात जो है वो हम ही ने करनी है, अपना ख्याल हम ही ने रखना है। कोई और आके हमारी हिफाजत या हमारी एहतियात नहीं करेगा। तो अगर आप इन आँखों से ये खूबसूरत दुनिया देखना चाहते हैं और अल्लाह पाक के नेमतों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो यकीनन आपने अपनी आँखों की हिफाजत भी करनी होगी और इन आँखों की वजह से आप अपनी दुनिया को और खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये जो वायरल इन्फेक्शन की बात करी, यकीनन कुछ दिन के एहतियात जो है आपको ज़िंदगी भर के प्रॉब्लम से बचा सकता है। दूसरा हमारा जो टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे, हालात हाज़िरा पे बात की जाएगी। जो इस वक्त हालात हैं, किन मुश्किलात का हमें सामना है, किस तरह से उसको हल किया जा सकता है, उस पर बात होगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं, हालात हाज़िरा को देखे जिन मुश्किलात का सामना है इस वक्त, माशरे के जो हालात हैं, जो प्रॉब्लम्स जिनका हम सबको सामना करना पड़े, उसी पे हम बात करेंगे। नाज़रीन, बात करते हैं अपने मुल्क की, जो कि यकीनन इस्लाम के नाम पे बना, कलमा तैयबा की बुनियाद पे इस मुल्क को बनाया गया। यानी कि यकीनन बात करें अपने मुल्क की, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है वो कहलाता है। और अगर बात की जाए, अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ी कि आज तक यहाँ पे इस्लामी कानून नाफिज नहीं हो सका और ना ही जमहूरियत जो है वो परवान चढ़ी है। और अगर सफ़ेद पोश तबके की बात करते हैं, फाकों पे आ चुके हैं। नौजवानों की बात करते हैं, उनके हाथों में डिग्रियाँ तो नज़र आती हैं, लेकिन रोज़गार कहीं भी जो है वो हमें नज़र नहीं आता। बहुत सारी तल्ख़ हकीकतें हैं जो कि आज इस टॉपिक से मुंसलिक है, रिलेट करती हैं कि जहां हम हुनरमंद की बात करते हैं, तजुर्बेकार की बात करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसके पास कोई कारोबार दिखाई नहीं देता है। ऐसी क्या कौन सी ऐसी मजबूरियाँ या कौन से ऐसे हक़ाइक़ हैं या कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि सब कुछ होने के बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर ये मुल्क बना है, यहाँ पर डिग्रियों की कमी नहीं है, पढ़े लिखे तबके की यहाँ पे कमी नहीं है, हर सब कुछ यहाँ पे मौजूद है। हुनरमंद तबके की बात करें वो भी यहाँ पे मौजूद है। 64% से ज़्यादा, यानी कि 60% से ज़ायद हमारी यूथ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन फिर भी हमें बात करनी पड़ी है कि बहुत सारी मुश्किलात, महंगाई की बात करें, मुआशी सूरत हाल देखें तो किस तरह से मुआशी बहरान का हमें सामना करना पड़ रहा है। ये तमाम तर चीज़ें, ये तमाम तर इश्यूज़ कहाँ से जो हैं वो परवान चढ़े। अगर हम बात करते हैं 76 ईयर्स से हम जो है वो नई नई टेक्निक्स लेकर आते हैं, नई नई पॉलिसीज़ जो है वो हम ईजाद किए जा रहे हैं, नए नए टेक्निक्स जो है वो मुतारिफ़ करवाते हैं, लेकिन इसके बावजूद हालात जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो बिगाड़ कहाँ पे आ रहा है? सब कुछ होने के बावजूद हालात जो हैं वो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। इसके पीछे अब जो है वो क्या वजह हो सकती है? क्या ये हमारे बदअमलियों का नतीजा है? ये जो हम रिश्वत जो है जो आज परवान चढ़ी जा रही है, हम करप्शन की बात करें, अरूज पे हमें दिखाई दे रही है, वो इदारे जिन्हें अपनी जिम्मेदारियाँ बाखूबी तरीके से सरअंजाम देनी चाहिए नहीं दे पा रहे। तो क्या ये उन तमाम तर चीज़ों का ये रिज़ल्ट, ये नतीजा है कि आज हम इन हालात पे, इस मोड़ पे खड़े हैं कि हमें इस पे रोज़ ऐसे टॉपिक्स पे बात करनी पड़ी है कि हमारे मुल्क का, हमारे पाकिस्तानियों का, हमारी आवाम का जो हाल, जो मुश्किलात हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे और इस पे गाइड करने के लिए आज इन तमाम तरह हक़ाइक़ से पर्दा उठाने के लिए हकीकत क्या है वो आज हम जानेंगे। और हमें ज्वाइन किया है जो इस पे बात करने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी PMLN है जी राजा उमर साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है आप? अल्लाह का बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, ज्वाइन किया, वेलकम करते हैं आपको। जैसे मौजूदा हालात की हम बात कर रहे हैं, अगर मैं बींगा पाकिस्तानी एक सियासी पार्टी से हट के आपसे पूछो तो इस वक्त मौजूदा हालात को कैसे डिफ़ाइन करेंगे?
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने अपने प्रोग्राम में मदद किया। जैसा कि इस टाइम पे मुल्क की हालात हैं, मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क की हालात में ये नहीं मैं कहता कि किसी भी पार्टी का नाम लेता, हम सब लोग ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि अगर शुरू टाइम से हमारे इस मुल्क में इस सारी चीज़ में मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ का जो है ना वो कराना चाह रहा हूँ पॉइंट आउट कि देखिए हमारे इस टाइम में जब से हमारा पाकिस्तान की एक बुनियाद रखी गई और उसके बाद एक सिलसिला चलता आया, जमहूरी दौर भी आया, उसमें जो है ना बीच में मार्शल आर्ट्स भी आए, काफ़ी सारी चीज़ें आई। हाँ। तो उसमें देखा जाए जब भी मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आई है, आपने देखा उसमें हमारे कायदीन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने, चाहे वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वो पंजाब की हद तक, मियाँ नवाज शरीफ साहब वो उसकी पाकिस्तान की हद तक, तो उन्होंने नौजवानों को बहुत सारे ऐसे मतलब लास्ट टाइम रोज़गार के मौके दिए, येलो कैब, मोटरवेज, बहुत सारी ऐसी स्कीमें, लैपटॉप स्कीम होगी और काफ़ी सारी चीज़ें। तो उन्होंने मतलब अपने मुल्क को कोशिश की है कि बेहतरी की तरफ लेके जाएं। फिर हमारे मुल्क की बदकिस्मती बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई, ऐसे लीडर्स आ गए जिनकी वजह से मतलब कोई वो कारकर्दगी ना हुई। देख लें, अब मैं वैसे एक जनरल बात करूं, कहीं ना कहीं से जो है वो इश्यूज रहे हैं किसी भी दौरे हुकूमत की बात करें, मौजूदा हालात की बात करें, पाकिस्तानियों की हम बात करें, पाकिस्तान की आवाम की ज़ुबान आज हम बने हुए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ज़्यादातर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स, कौन सी मुश्किलात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है इस वक्त? देखें, इसमें इस जो मुश्किलात इस टाइम हैं वो एक तो सबसे बड़ी बात है महंगाई। बहुत मतलब एक्सट्रीम पे मतलब जो है ना मामला मुझे नहीं हो लगता गया। कि कभी किसी ने सोचा होगा कि इस तरह के आप हालात जो हैं इस वो आ तरह के जाएंगे। हालात, मैं ये समझता हूँ इस टाइम पे एक स्वेदपोश जो तबका है वो बिल्कुल पिस के रह चुके हैं। बहुत ठीक बिल्कुल है, आप महंगाई में अब देख लें, आपका जिस तरह डॉलर हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, ये दो ऐसी मेन नीड्स हैं कि इस चीज़ को ये जब महंगी होती हैं, समझें आपकी लाइफ में जो चीज़ें सर्वाइव हैं वो सारी चीज़ें महंगी हैं। सब कुछ ऐसे, ठीक है, सब कुछ महंगा है। हाँ, हम तो रोटी कपड़ा उसमें मकान की बात करते हैं, हमारी बेसिक सब कुछ महंगा। देखिए वो सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। बहरहाल मैं इस पे देखिए हमारे पे हम बीन पाकिस्तानी, मैं ये समझता हूँ कि हम पे एक चीज़ बिल्कुल है कि हमारे पाकिस्तान पे जब भी कोई मुश्किल टाइम आया है, चाहे ज़लज़ला हो गया, चाहे सैलाब हो गया, चाहे जिस तरह अब ये महंगाई, इसमें हमारे जो है ना, मैं बल्कि खराज तहसीन पेश करता हूँ जो हमारे आर्मी चीफ साहब हैं जिन्होंने अब ये स्टेप डाउन किया है कि भी ये जो डॉलर की है स्मगलिंग, इसको रोकथाम और जितने ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात हैं, इन चीज़ों पे उन्होंने स्ट्रिक्ट किया है कि भाई इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब भी हमारे मुल्क में कोई मुश्किल टाइम आया है तो अल्लाह पाक तो है हमारे ऊपर, उसके बाद हमारी पाक आर्मी जो है ना, कोई मौजज़ा देखने को मिल जाता है जिस तरह के हालात हो जाते हैं। उसके बाद मतलब वो बता रहा हूँ ना मैं कि उसके बाद हमारी पाक आर्मी होती है जो हमारे इस मुल्क को मुश्किल से निकालती है। एग्जैक्टली। राजा साहब, मजीद भी कुछ ऐसे सवाल हैं, तल्ख मैं कह सकती हूँ सवाल हो सकते हैं, उन पर बात करेंगे। ब्रेक की जाने बढ़ना है, ब्रेक के बाद इस टॉपिक पे मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन हमारे साथ होगा, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा जो दूसरा टॉपिक है जिसमें हम बात करें मौजूदा हालात पे डिस्कशन की जा रही है कि इसकी वजह से हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हालात इस वक्त जब हम देख रहे हैं काफ़ी यकीनन मुश्किलात हैं, लेकिन उन मुश्किलात का हल कैसे मुमकिन हो सकता है, कैसे हल निकाला जा सकता है, इसी पे हम बात करें। रजा साहब हमारे साथ है। रजा साहब, मुझे ये बताइएगा, हम मौजूदा हालात की बात करें, हालात मुश्किलात बहुत सारी हम सबके सामने हैं, और स्पेशली हम बात करते हैं सफ़ेद पोश तबका जो है वो इसमें ज़्यादा जो है वो पिस रहा है। हालात ऐसे हैं, जब हम सियासी पार्टीज़ को देखते हैं, एक दूसरे के ऊपर एक किरदार कशी करना, इल्ज़ामात लगाना, एक दूसरे को गद्दार कहना, यानी कि डिफरेंट इस तरह के हमें स्लोगन सुनने को मिलते हैं। यही सिलसिला चलता रहा तो सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब हम अपने पाकिस्तानी अवाम की बात करते हैं तो उनकी मुश्किलात फिर कैसे कम होगी जब हम अपने ही इस दायरे से, हमारे जो हुक्मरान हैं, जो हम सियासी पार्टीज़ की बात करें, वो नहीं निकलेंगे तो? देखिए, बात जहाँ तक है ना सियासी पार्टीज़ की, सियासी पार्टीज़ में ये आपको पता है चलते रहते हैं एक दूसरे पे ब्लेम्स मामलात, ये वो। ये ब्लेम गेम जो चक्कर मैं में कहता हूँ बेचारी नहीं, आवाम आवाम पिस रही है। पर देखिए, हम लोग माशाल्लाह इस टाइम पे हमारी यूथ, हमारा माशरा, मीडिया ने, उसके अलावा काफ़ी शऊर है अब अपनी हमारी आवाम को ना। तो मैं ये समझता हूँ कि आवाम भी ये समझती है कि कौन सी पार्टी या कौन सा लीडर किस टाइम पे, किस लीडर की गवर्नमेंट थी, चाहे वो PMLN की थी या PPP की थी या PTI की थी, कि किस पार्टी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम महंगाई की रेशियो क्या थी, और जब बात दूसरी गवर्नमेंट्स आई उसमें महंगाई की रेशियो क्या थी, डॉलर का रेट क्या था। मैं ये समझता हूँ कि लोग अब हर दूसरे, मतलब आप किसी छोटे बच्चे को भी अगर पूछ लें, उसको भी इतनी अवेयरनेस है कि भाई महंगाई का किस पार्टी की वजह से आज हमारा पाकिस्तान यहाँ तक पहुँचा है, किस पार्टी ने डिलीवर किया है, किस पार्टी ने डिलीवर नहीं किया सिवाय पकड़ दकड़ के। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बीच में अच्छा, यहाँ हम अगर बात करें, जो कोई भी पार्टी, सियासी पार्टी आती है, एक जनरल सा सवाल है, इसमें किसी पार्टी को हम टारगेट नहीं कर रहे, किसी की भी बात करें, उसने जो काम करने, जो खिदमात सर अंजाम देनी है, वो इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए, इस मुल्क की आवाम के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी मुश्किलात को हल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें इसका बिल्कुल बरक्स चीज़ नज़र आती है। देखें, आपने जो बात की कि कोई भी पार्टी है, मैं वो बता रहा हूँ ना कि जी पार्टी कोई भी है, बरल बीन्स मैं एक मुस्लिम लीग नून का एक ओहदेदार भी हूँ और वर्कर भी हूँ, काफ़ी मतलब हमारी ये पार्टी ने आवाम को डिलीवर किया है। चाहे ये भी, ये मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, ये हमारी जो मुस्लिम लीग में PDM की जो गवर्नमेंट थी रिसेंटली, जो 15-16 माह की ये गवर्नमेंट थी, बड़े शॉर्ट टाइम में जब एक सेटअप मिला, आप ये चीज़ देख लें कि उसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मतलब दिन रात मेहनत करके, और उसमें आप एक चीज़ देखें कि खुदा न खास्ता इसहाक डार साहब और मियाँ साहब और ये जो हमारी कैबिनेट थी, ये अगर ये 15-16 माह में अगर मुल्क को ना संभालते और उसके मामलात को ना, जो IMF वाली डील वाला मामलात ना होता, खुदा न खास्ता हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। मतलब इस नैज तक हमारा मुल्क पहुंच गया था, क्योंकि इससे फिर वो बात आ जाती है पार्टियों पे कि वो कहते हैं घूम फिर के ना वो बात वहीं पे आ जाती है। तो वो आप कहेंगे भाई मैं बार बार किसी पार्टी की तनकीद करूँ, तो मेरा ऐसा मसला नहीं। जो हकीकत है, मैं उसमें छोटी सी आपको बात बताऊँ। देखें, 2017-2018 का दौर भी आप लोग मेरे सामने, अब उसमें डॉलर और पेट्रोल या आटा, चीनी, चावल, दाल, किसी भी चीज़ का, इवन सब्ज़ी था, आप उसमें उसका मुआवजा कर लें कि उस टाइम रेशो क्या थी। फिर जब ये 4-4.25 साल PTI की दो राय गवर्नमेंट, इसमें क्या था, तो साफ जाहिर है, मतलब इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि मैंने फिर पहले भी वो बात की कि अब जो हमारे अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, हमारे आर्मी चीफ़ को, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब को, कि उन्होंने जिस तरह अब ये बिल्कुल उन्होंने जो है ना वाज़ेह तौर पे ये पे मैसेज दिया है, चाहे वो कारोबारी हैं, हाँ, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग वाले, हाँ, हैं या कोई भी मनी, उन्होंने ये कहा है कि डॉलर की जो स्मगलिंग है या कुछ और जो है मनी लॉन्ड्रिंग, ये वो इस चीज़ को बंद किया जाए। और मैं ये समझता हूँ कि आर्मी चीफ साहब के जिस दिन से ये ऑर्डर है, उससे आप देख लें, उसके बाद से डॉलर में
यानी कि बेहतरी आ रही है। बेहतरी आना तो शुरू हुई है। मकसद ज़ाहिरी बात है कि हमारी इदारे, हमारी पाक आर्मी हमारा फ़ख्र है। और वो देखें, जब भी कोई मुश्किल टाइम आया, मैं फिर से आपसे वो नहीं, बात यकीन पाक कि आर्मी की जब हम बात करते हैं तो वो एक वो मुल्क स्टैंड हमें करता चाहिए होते कि हैं। वी स्टैंड, हाँ, पाक आर्मी। तो ये चीज़ें होती हैं। देखें, मकसद कहने के अगर कुछ आवाम को भी चाहिए कि बेहतरी। अब इससे पहले आप खुद देख लें, मतलब कुछ ऐसी जमातें भी खुदा आई हैं कि जो वो अच्छा, मुझे 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 ये बताएं, हम आवाम की बात करते हैं, टैक्सेस की बात कर लेते हैं, तो अगर मैं गरीब जो आवाम उनकी बात करूँ, गरीब तबके की बात करूँ, तो वो एक माचिस की डिब्बी भी लेता है तो वो उस पर भी टैक्स पे कर रहा है। तो इस टैक्स पे करने की बुनियाद पे उसे कोई रिलीफ नहीं मिलता। दिन ब दिन जो है वो उसके जो हालात है वो बदतर होना शुरू हो जाते हैं। और ये तमाम तर चीज़ें, फिर मैं इसमें ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि कोई भी सियासी पार्टी किसी के भी दौरे हुकूमत हो, गरीब तबका टैक्स पे कर रहा है लेकिन उसे रिलीफ नहीं मिल रहा है। इस वजह से ये जो सोसाइटी में समाजी बुराइयों की हम बात करें वो भी बढ़ना शुरू हो गई। तो हम ब्लेम किसको करें, क्योंकि आवाम तो हर सूरत टैक्स पे कर रही है, वो तो टैक्स दे रही है लेकिन रिलीफ उसे नहीं मिल रहा। दिन ब दिन उसके ऊपर मज़ीद जो ये महंगाई का जिन है वो बेकाबू होता हमें दिखाई दे रहा है। देखिए, जहाँ तक टैक्सेस की बात है, ये मैं पहले भी आपको ये बता रहा हूँ कि टैक्सेस का जहाँ तक मामला है उसमें अब जिस तरह महंगाई पे है, उस पे ज़ाहिरी बात है, आपको पता है महंगाई ज़्यादा होगी तो उसके फिर टैक्सेस वगैरह का भी बोझ जो है ना आवाम पे ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, महंगाई जिस तरह डॉलर अब कहाँ पे चला गया था, पेट्रोल कहाँ पे चला गया, तो वो उसका वो बिल के रिसेंटली वही बात जो है ना कि बिजली के टैक्स बिल्स दे का रहे हैं था। लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, आवाम को रिलीफ क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, अब बात वही है कि वो जब जहाँ से हमारे मुल्क को प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जब पार्टियाँ आईं, उन्होंने मुल्क को नहीं संभाला, उन्होंने मुल्क को नहीं चलाया, उन्होंने सिवाय पकड़ दकड़ के इसको अंदर डाल दो, उसको बाहर, अच्छा राजा तो साहब, वो फिर ब्रेक के बात। जाने बढ़ना, ब्रेक के बाद ये भी हम बात करेंगे कि पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, डॉलर सस्ता होता जा रहा है, ये जो एक सिलसिला शुरू हो चुका है, इस पर बात करेंगे। ब्रेक लेनी, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करें, मौजूदा हालात को डिस्कस किया जा रहा है और पाकिस्तानी अवाम जो हमारी इस मुश्किलात का, किन मुश्किलात का उन्हें सामना है, किस तरह से इसका हल मुमकिन हो सकता है। क्योंकि जब हम अपने नौजवान तबके को देखते हैं, बहुत ज़्यादा हुनरमंद है माशाल्लाह, पढ़ा लिखा तबका है, ख़वातीन को देखें तो उनके हाथ में बहुत ज़्यादा हुनर है, तो किस तरह से अपने हुनर को यूटिलाइज़ करते हुए इस मुश्किल वक्त से वो ख़ुद को निकाल सकते हैं, उस पर बात करें। राजा साहब, मुझे बताएं, जैसे मैंने बात की 60% से ज़ायद हमारी माशाल्लाह से यूथ है और हुनरमंद हमारा तबका है, पढ़ा लिखा तबका है। ख़वातीन की बात करें, वो भी माशाल्लाह हुनर रखती हैं। अगर घरेलू मामलात में देखें, वहाँ पे भी माशाल्लाह वो हुनरमंद हैं। तो मुश्किल हालात की बात करें, ठीक है, हालात मुश्किल हैं, तल्ख हैं, एक उम्मीद है कि ये कहते हैं ना, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, अच्छा वक्त भी आता है, तो उस अच्छे वक्त की उम्मीद हमें ज़रूर है। तो ये हुनरमंद तबका जो है, नौजवान हमारा तबका, पढ़ा लिखा तबका, डिग्री होल्डर्स जो हमारे बच्चे हैं, किस तरह से, कैसे ऐसे छोटे छोटे कारोबार या ऐसे मौके या ऐसे बिज़नेस स्टार्ट करें कि एटलीस्ट इस वक्त जो हालात हैं उसका वो मुकाबला कर सकें? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी ऐसे चीज़ें हैं जो, जिस तरह आपने एक लेडीज़ की बात की, तो वो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो लेडीज़ अपने घर में बैठ के अपने इज़्ज़त के साथ अपना रोज़गार का मौके कर सकती हैं। उसमें मतलब आप, मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हर दूसरे मतलब जो बच्ची है या बहन है, उसको ये पार्लर, ब्यूटी पार्लर जिसे कहते हैं, सैलून का काम है, घर में कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलाई वगैरह का कोई जो होता है, मतलब जिस तरह बुटीक के कोई, मतलब ये ऐसी ये चीज़ें हैं कि जिसमें जो है ना, हमारी माँ, बेटी, बहन घर बैठ के इज़्ज़त के साथ अपने रोज़गार को, या उसमें आप देख लें कि एक
ट्यूशन सेंटर जो होता है बच्चों के, छोटे बच्चों को पढ़ाना उनको, तो मतलब ये काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें वो अपने घर को या अपने आप को सपोर्ट कर सकती हैं। तो मैं ये समझता हूँ, देखें मुश्किल वक्त आ जाते हैं पर वही कौमें कामयाब होती हैं जो मुश्किल टाइम में अपने आप को थोड़ा सा एक तो रिज़र्व करके और मुश्किल टाइम को काट के, देखिए हर बुरे टाइम के बाद अच्छा टाइम ज़रूर आता है। मुश्किल के बाद ही आसानियां होती हैं। मुश्किल के बाद आसानियाँ होती हैं। तो हमारा मुल्क पाकिस्तान, ठीक है, इस पे अल्लाह पाक की करम नवाजी है। पहले भी, इससे पहले भी काफ़ी ऐसे टाइम आए जिसमें मुश्किल दौर में आया, फिर अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया कि हमारा मुल्क अच्छा एक अच्छे दौर की तरफ गया। बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। देखिए हमारे बुज़ुर्गों ने, अब्बाओ अजदाद ने, हमारी पाक आर्मी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। हमारे जो आज जो हैं बॉर्डर्स पे जो हमारे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं इस वक्त, क्योंकि इस मुल्क की जब हम बात करें बहुत जद्दोजहद के बाद ये हमें मुल्क मिला है, लेकिन जो हमारे नौजवान तबका, ये जो ब्रेन ड्रेन का सिलसिला शुरू हो गया, इस मुश्किल हालात को देखते हुए उनका सामना नहीं कर रहे, उस मुश्किल से भाग रहे हैं, इस सिलसिले को कैसे रोकें? इसमें क्या मशवरा देना चाहेंगे आप नौजवानों को कि अपने मुल्क को एटलीस्ट छोड़ के मत जाएं? इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए उनका बड़ा अहम रोल है। जी बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ, देखिए आजकल ज़्यादातर जो है वो डिग्री उनको मिलती है तो वो बाहर की तरफ जो है ना जाते हैं। बजाय ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह ताला ये वक्त दूर नहीं है कि हमारे बाहर से लोग आएंगे हमारे मुल्क में, तो अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए। मुश्किल टाइम आ जाता है पर कौम वो ही कामयाब होती है जो मुश्किल टाइम में खड़ी रहे, और अगर मुश्किल टाइम का कौम बन के खड़े रहे और डट के मुकाबला करे, बजाय कि अगर फ़र्ज़ करो, एक मिसाल देता हूँ कि अगर किसी के घर पे कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई तो उस घर को वो छोड़ के भाग जाए बंदा, तो उसको वो बहादुरी नहीं कहते। मैं समझता हूँ कि डटे रहना चाहिए और अल्लाह पाक आगे बेहतरियाँ करेगा इसमें इंशाल्लाह ताला। देखिए हम सब है ना, मुल्क पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासत भी है, पहचान है, सारे मामलात हैं, तो ये चीज़ें बड़ी, इसको मैं ये समझता हूँ कि हमारे नौजवान जो हैं उनको भी इस चीज़ का चाहिए कि भी बाहर के बजाय अपने मुल्क में आप अपना जो एनर्जी है वो यूटिलाइज़ करें, ताकि हमारा मुल्क जो है मुश्किल टाइम में इससे निकल सके। पैगाम क्या देना चाहेंगे आप हमारे पाकिस्तानी अवाम को? जी मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि मुश्किल टाइम आ जाते हैं, इसमें आपको अपने जो है ना मुल्क के साथ सिंसियर होके, अपने इदारों के साथ, अपनी पाक आर्मी के साथ इनका एहतराम करना चाहिए और इनके साथ आपने वक्त दिया। यकीनन नाज़रीन, हमें इस मुल्क के साथ मुखलिस रहना है, इस मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए हम सब ने अपने अहम रोल जो है वो प्ले करने के। देखिए जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान की बात करते हैं, बहुत ही कुर्बानियों के बाद ये मुल्क मिला है, तो इसको ना आप छोड़ के जाएँ, ना दिल बर्दाश्त ना हो। मुश्किल वक्त है, मुश्किल के बाद आसानी होती हैं, उम्मीद है, यकीनन उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हमें भी अच्छे की जो है वो उम्मीद रखनी चाहिए। इसी पैगाम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह नेगहबान।